हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का पार्ट ए यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन का एमसीक्यू। और यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर 100% श्योर कि यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको करते हैं हम लोग। और इस चैप्टर का अगर आपको वन शॉट वीडियो करना है जिसमें हिंदी वालों को अलग से एक लेक्चर वीडियो और इंग्लिश वालों के लिए अलग से लेक्चर वीडियो, तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में जाकर के अभी भी आप देख सकते हो, या क्लास 12th इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हो। साथ ही साथ इस चैप्टर से पहले जितने भी वीडियोस हैं, इस चैप्टर के बाद पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का अगर आपको एमसीक्यू देखना है तो उन सब का प्लेलिस्ट आपको इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप देख लेना ताकि आपका इकोनॉमिक्स बहुत ही शानदार तरीके से और अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा इस चैप्टर को, और हम जब पढ़ाए थे तो आपको हर चीज हम बताए थे कि उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन में बेसिकली दो टाइप का उत्पादन फलन होता है। एक अल्पकालीन जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील और कुछ साधन स्थिर होते हैं, और एक दीर्घकालीन जिसमें उत्पादन का सभी फलन परिवर्तनशील होता है। यानी प्रोडक्शन फंक्शन में एक होता है हम लोगों का शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में जितने भी प्रोडक्शन के फंक्शन होते हैं उसमें से कुछ फंक्शन फिक्स्ड और कुछ फंक्शन वेरिएबल्स होते हैं। और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में प्रोडक्शन के सारे फंक्शन जो होते हैं वो वेरिएबल होता है। ठीक है, सॉरी, हाँ, वेरिएबल होता है। आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को जो है वो वेरिएबल भी बोला जाता है, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को रिटर्न टू स्केल भी बोला जाता है। ऐसे ही हम सारा चीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाए थे, तो अगर आपको करना होगा तो आप जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक, अब चलो आओ एक एक करके हम लोग इसका सारा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे बोल रहा है उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ, यानी उत्पादन फलन में इन प्रोडक्शन फंक्शन प्रोडक्शन प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ। तो जब कभी भी हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं तो उसमें प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो उत्पादन के साधनों के बीच संबंध बताता है, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि अगर हम लोग किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करते हैं, तो उत्पादन करते समय हम लोग जो भी चीज को इनपुट करते हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, उत्पादन फलन किसका फलन है? उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को बोल रहा है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है। द बेसिस रीजंस ऑफ ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज, यानी उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने का जो सबसे मुख्य रीजन होता है आपका, वो होता है आपका साधन की सीमितता, यानी स्क्रैसिटी ऑफ फैक्टर। सही बात है। साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न, यानी यानी इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर। बिल्कुल सही। ये दोनों ही रीजन होता है, ए और बी दोनों। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके कारण उत्पत्ति का जो है वो ह्रास नियम लागू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला जा रहा है अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम अभी बताए थे स्टार्टिंग में कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो दो तरीके का होता है, एक शॉर्ट रन वाला होता है और एक लॉन्ग रन वाला। तो यहाँ पे बोल रहा है अल्पकालीन। अल्पकालीन मतलब होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है मेरा, वो परिवर्तनशील अनुपात के नियम के कारण लागू होता है, यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हम अभी बताए थे ना, याद रखना। हाँ, अल्पकालीन उत्पादन फलन को क्या बोला जाता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम इसको बोला जाता है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ वेरिएबल। और यही अगर कहता कि अल्पकालीन की जगह अगर दीर्घकालीन उत्पादन फलन बोलता, यानी लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन या लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बोलता, तब आप उसको बोलना रिटर्न टू स्केल, यानी पैमाने के प्रतिफल का नियम। याद रखना, ये जो पैमाने के प्रतिफल का नियम होता है ना, ये दीर्घकालीन होता है, अल्पकालीन नहीं। ये क्या होता है? ये होता है हम लोगों का दीर्घकालीन। दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग रन वाला होता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ठीक है, तो 3 का आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है हम लोगों को, देखिए 4 पे बोल रहा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, भाई अभी तो पढ़े, लॉन्ग रन प्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, यानी दीर्घकालीन को क्या बोला जाता है? पैमाने के प्रतिफल का नियम, यानी लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अभी हम बताए थे ना इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पॉइंट नंबर सी।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखोगे आप सब। ठीक है ना? इंपोर्टेंट है इसलिए अच्छा से याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादक किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? इन व्हिच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ए रेशनल प्रोड्यूसर लाइक्स टू ऑपरेट इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। देखो, उत्पत्ति का ना 3 साधन होता है। 3 कैटेगरी में उत्पादन के साधनों को बाँटा गया है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब शुरू में उत्पादन होगा, तो उत्पादन बढ़ेगा, एक सीमा तक उत्पादन स्थिर रहेगा, फिर घटेगा। या ऐसे भी बोल सकते हो शुरू में उत्पादन घटेगा, फिर स्थिर रहेगा, फिर बढ़ेगा। तो यही जो होता है वो 3 साधन होता है। एक विवेकशील उत्पादक जो हमेशा ना ये जो बीच वाला होता है ना, हमेशा बीच वाला में उत्पादन करना पसंद करता है ताकि वो जितने मात्रा में साधन लगाता है, उतने मात्रा में उसका उत्पादन हो। तो एक विवेकशील उत्पादक हमेशा दूसरी अवस्था में यानी कि सेकेंड स्टेज में प्रोडक्शन करना पसंद करेगा, ठीक है? द्वितीय अवस्था यानी कि सेकेंड स्टेज में प्रोडक्शन करना पसंद करेगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 में परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के 3 अवस्थाओं की चर्चा करता है। उत्पादन का प्रथम चरण में अभी बताए थे ना 3 अवस्था होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन्स 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन अभी बताए थे फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोडक्शन में दोनों चीज़ क्या होता है बढ़ता है। फर्स्ट स्टेप जो प्रोडक्शन में 1 सेकंड रुकना हाँ, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में दोनों चीज़ बढ़ता है फिर घटता है। पहले बढ़ता है दोनों चीज़, फिर स्थिर रहता है और फिर घटता है। कौन दोनों चीज़? तो एमपी और एपी यानी कि सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन ये देखो ये दोनों स्टार्टिंग में बढ़ता है, फिर दोनों स्थिर रहता है, फिर दोनों घटना स्टार्ट कर देता है। तो ये प्रथम अवस्था होता है दोनों का बढ़ने का, दूसरा अवस्था होता है दोनों का स्थिर रहने का और तीसरा अवस्था रहता है दोनों का नीचे गिरने का। ठीक है? ये 3 अवस्था होता है। ठीक है? अगर हम लोगों को पहला अवस्था के बाद दूसरा अवस्था पूछता, तो बोलना कि दोनों बराबर होता है और अगर तीसरा अवस्था पूछता थर्ड स्टेज, तो बोलना कि एमपी और एपी दोनों नीचे गिरता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर पे, वह कौन-सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? इन व्हिच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज यानी कि उत्पत्ति का जितने भी साधन हम लोग लगाते हैं, सभी साधन को परिवर्तित होता है दीर्घकाल में। याद रखना दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन का जितना भी फैक्टर्स होगा, यानी जितना भी प्रोडक्शंस के लिए फैक्टर यूज़ करेंगे, सबको हम लोग चेंज कर सकते हैं, सब चेंजेबल होगा। और अल्पकालीन में करेंगे ना, तो अल्पकालीन में क्या होता है उत्पत्ति के कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। शॉर्ट रन के लिए प्रोडक्शन का कुछ फैक्टर फिक्स्ड और कुछ फैक्टर वेरिएबल होता है, दोनों। लेकिन जब कभी भी दीर्घकाल का बात करेंगे, लॉन्ग रन का बात करेंगे, तो प्रोडक्शन का सभी फैक्टर चेंजेबल होता है, यानी परिवर्तनशील होता है। याद रखना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 8 उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड। प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आंसर होगा बी। इसको डायरेक्ट याद रखना। एग्जाम में देखो ये जेक बोर्ड में 2022 में भी पूछा, जेक बोर्ड में 2023 में पूछा और बिहार बोर्ड में 2022 में पूछा है। इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? रिपीट हुआ है क्वेश्चन कई बार ये। क्वेश्चन नंबर 9 अल्पकालीन उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? व्हिच फैक्टर्स अमंग फॉलोइंग वी फाइंड इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि शॉर्ट रन बोल रहा है अल्पकाल में, तो हम अभी समझाए थे ना कि अल्पकालीन में जब भी उत्पादन होगा अल्पकाल में, तो अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होंगे और कुछ साधन परिवर्तनशील होंगे। यानी कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोडक्शन का कुछ फैक्टर फिक्स्ड होगा और कुछ फैक्टर वेरिएबल होगा। तो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होगा, स्थिर यानी कि फिक्स्ड भी होगा और परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल भी होगा, दोनों होगा। इसलिए इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का राइट आंसर होगा। आ गया बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये पूछता दीर्घकाल उत्पादन प्रक्रिया में, लॉन्ग रन में, तो बोलना प्रोडक्शन का सब फैक्टर जो है वो परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो वक्र पहले बढ़ता है फिर स्थिर होकर घटना प्रारंभ करता है वो कौन सा वक्र कहलाता है? ए कर्व विच राइजेज फर्स्ट एंड स्टार्ट डिक्लाइन आफ्टर दैट कोल्ड। यानी कि देखो इस कर्व के बारे में बोल रहा है कि ये कौन सा कर्व होता है जो पहले क्या होता है बढ़ रहा है। इसका मतलब पहले बढ़ता है, फिर स्थिर रहता है, फिर स्थिर होकर घटना प्रारंभ कर देता है। तो ये तीनों ही ठीक है, एपीपी कर्व, एमपीपी कर्व, टीपीपी कर्व, ये तीनों ही कर्व ऐसा होता है जो पहले बढ़ेगा, फिर स्थिर रहेगा, फिर दोनों घटना स्टार्ट कर देता है तीनों।
तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों ही कर्व ऐसा सेम चलता है, पहले बढ़ेगा, फिर स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिर बाद में नीचे गिरने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आते हैं 11 नंबर। उत्पादन के साधन क्या हैं? व्हाट इज़ या आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? तो भाई उत्पत्ति के ये सब साधन होते हैं, भूमि यानी लैंड, लेबर यानी कि श्रम, पूंजी यानी कैपिटल, ये तीनों। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड। तो परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है वो अल्पकाल से संबंधित होता है, यानी शॉर्ट टर्म से। ठीक है? परिवर्तनशील अनुपात शॉर्ट टर्म से, और इसके बाद बोलेगा रिटर्न टू स्केल, तब बोलना लॉन्ग टर्म से। ठीक है? पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल से होता है, अल्पकाल से होता है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, उत्पादन का सक्रिय साधन है एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, यानी प्रोडक्शन का कौन सा फंक्शन है जो एक्टिव होता है, जो खुद भी काम कराता है और प्रोडक्शन के बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको काम करवाता है। तो वो होता है हम लोगों का श्रम यानी कि लेबर। क्योंकि देखो लेबर ना एक पर्सन होता है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है। ये काम खुद भी कराएगा और दूसरों को भी काम कराएगा। जैसे एक कोई भी प्लांट है, ठीक है? तो प्लांट में जो भी मशीनरी वगैरह है वो सब अपने आप तो काम नहीं करेगा। लेबर खुद भी काम करेगा और बाकी सारे चीज़ों को भी काम पे लगाएगा। इसलिए श्रम लेबर जो होता है वो एक्टिव पर्सन मेरा होता है। 14 नंबर, 14 नंबर पे बोल रहा है उत्पादन के सभी साधन में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो इसे कहते हैं। इफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर इंक्रीज्ड by same proportion and as a result output increased by a greater proportion then it is called, यानी प्रोडक्शन करने के लिए हम जितना साधन लगा रहे हैं, जितना चीज लगा रहे हैं, जैसे मान लो लेबर लगा रहे हैं, श्रम लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, भूमि लगा रहे हैं, जितना हम इनपुट लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा में मेरा उत्पादन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जितना लगा रहे हैं, उससे ज़्यादा में उत्पादन हो रहा है। ठीक? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि जब औसत उत्पादन यानी एपी अधिकतम होता है, तब सीमांत उत्पादन यानी एमपी क्या होगा? यानी कि जब एपी जो है वो मैक्सिमम होता है, तो एमपी क्या होगा? तो भाई जब एपी मैक्सिमम होता है तो एमपी जो होता है वो उसके बराबर होता है। एमपी क्या होता है? उसके बराबर, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औसत उत्पाद के समान, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे ले जाके दोनों एक दूसरे को काटता है। अब जहाँ देखो बड़ा शुरू में कोई भी रहे, बड़ा शुरू में कोई भी रहे, छोटा शुरू में कोई भी रहे, लेकिन एक पॉइंट पे जहाँ पे एपी मैक्सिमम होता है ना, उसी जगह एमपी उसको लेके काटता है। अब जहाँ पे एक दूसरे को काटेगा, वहाँ एक दूसरे के बराबर होगा। सिंपल बात है। आगे, निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? उत्पत्ति का साधन यहाँ से कौन नहीं है? भाई भूमि लैंड होता है, श्रम लेबर होता है, पूंजी होता है, ये जो होता है ना मनी यानी मुद्रा, ये उत्पत्ति का साधन नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे 17 पे बोल रहा है आगत निर्गत समतल पर औसत उत्पादन वक्र होता है, यानी द एवरेज प्रोडक्शन कर्व इज द इनपुट आउटपुट सेल बी। तो इनपुट आउटपुट में जो एवरेज प्रोडक्शन कर्व होता है वो उल्टे यू आकार का होता है। ठीक है? क्या होता है? उल्टे यू आकार का होता है, यानी एन इनवर्स यू शेप, इस तरीके का होता है, उल्टा यू आकार का होता है। आया समझ में? ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। निम्न में से कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्शन फंक्शन? मतलब फॉर्मूला पूछ रहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? तो हम लोगों का राइट आंसर जो होगा प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला, एक मिनट, इज इक्वल टू प्रोडक्शन फंक्शन, हाँ ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट फंक्शन सी। ठीक है? आगे, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखो परिवर्तनशील अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल जो है वो अल्पकाल के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। किसके लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए मेरा होता है। ठीक है? आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक फार्म का उत्पादन फलन है द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फार्म इज। तो एक प्रोडक्शन फंक्शन जो है यानी उत्पादन फलन जो है वो आगत और निर्गतों के बीच संबंध बताता है। यानी प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच रिलेशन बताता है कि कोई भी सामान का उत्पादन करने में कितना चीज़ों को हम लगा रहे हैं
और उन चीज़ों को लगा करके कितना उत्पादन हो रहा है, इसके बारे में हम लोगों को बताता है। ठीक है? 21 2 साधन उत्पत्ति का 2 साधन श्रम, श्रम यानी लेबर यानी कि एल तथा पूँजी यानी कि कैपिटल यानी कि के लिए उत्पादन फलन का व्यक्त। यानी ये सिंपल बोल रहा है ना, प्रोडक्शन फंक्शन का फ़ॉर्मूला पूछ रहा है। अगर प्रोडक्शन के लिए 2 फंक्शन लगाए हैं, एक लेबर यानी एल और दूसरा कैपिटल यानी कि के। ठीक है? तो उत्पत्ति का साधन जो होगा वो मेरा क्या होगा? तो राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, Q इज़ इक्वल टू एफ एल के। यानी देखो क्यू का मतलब क्वांटिटी, एफ का मतलब आपका फंक्शन और उत्पत्ति का जो भी साधन है वो ब्रैकेट के अंदर। अगर उत्पत्ति का साधन ए, बी, सी, डी है तो ए, बी, सी, डी इसके अंदर चला जाएगा। तो उत्पत्ति का यहाँ लिखेंगे क्यूएफ, उत्पत्ति का साधन के और एल और के था, तो एल और के को इसके अंदर हम लोग लिख देंगे। आया समझ में? ठीक है? चलो, आ गया था ना समझ में ये क्वेश्चन? ठीक है? चलो, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन। व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्शन इज 0। ठीक है? जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, उसी तरीके का याद है ना, इससे पहले वाला चैप्टर में पढ़े थे, सेम वैसे ही है। ठीक है? सेम वैसा ही है। जब कुल उत्पादन अधिकतम होगा यानी टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, तब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है मेरा 0 हो जाएगा। आगे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है? एट व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन डज ए जुडिशियस प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अभी तो हम लोग पढ़े थे, एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के दूसरे स्तर पे उत्पादन करना पसंद करता है, मतलब वो सेकंड स्टेज पे प्रोडक्शन करना पसंद करता है। ठीक है? 24 नंबर, निम्न में से किस वक्र का आकार उल्टे यू आकार का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज इन्वर्टेड यू शेप, मतलब उल्टा यू शेप का कौन होता है? तो उल्टा यू शेप का होता है एवरेज प्रोडक्ट कर्व, यानी कि औसत उत्पाद। ठीक है? एवरेज प्रोडक्ट कर्व जो होता है वो उल्टे यू शेप का होता है। बस इस चैप्टर में हम लोगों को इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बुक में इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस पूरे चैप्टर से आप लोगों को दिया गया है। बस हो गया, इतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस चैप्टर से हम लोग को इतना ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोगों को इस चैप्टर से करना है। ठीक है? आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। लाइक करो, कमेंट करो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है हम गलत बताएं, बेझक हमको कमेंट करके बताओ आप। ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। अब देखो यार, इकोनॉमिक्स में ना पढ़ाई थोड़ा सा अच्छा से करना है, इसलिए इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ लो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में पूरा एमसीक्यू हम लोग को खत्म करना है। वन शॉट वीडियो तो खत्म हो गया है, ताकि हम लोगों का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन सिर्फ बचेगा, वो लाएंगे और धड़ाधड़ इकोनॉमिक्स का तैयारी अच्छा से कर लेंगे। ठीक है? बाय, टेक केयर।